अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। यह युद्ध न केवल सैनिकों के बीच था, बल्कि यह विचारधाराओं और मान्यताओं के बीच भी था। ये 1861 से 1865 तक चली थी। 4 साल तक देश ने अपने सबसे काले और विभाजनकारी समय का सामना किया। देश 2 हिस्सों में बंट गया था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ, जिसे यूनियन कहा जाता था, और साउथ, जिसे कॉन्फेडरेसी कहा जाता था। वो बहुत सारी चीजों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था गुलामी। गुलामी ने देश को विभाजित कर दिया था, और यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। नॉर्थ गुलामी खत्म करना चाहता था, जबकि ईस्ट को बेसीता ये साउथ ईस्ट आर्मी इसको इसे रखना चाहता था। नॉर्थ का मानना था कि सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि साउथ अपनी आर्थिक प्रणाली को बनाए रखना चाहता था। यह युद्ध अमेरिका के लिए बहुत दुख का समय था। हर परिवार किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ था, और हर समुदाय ने अपने प्रियजनों को खोया था। भाई भाई से लड़ रहा था, और बहुत से लोग मारे गए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने परिवारों को तोड़ दिया और समुदायों को विभाजित कर दिया। यह अमेरिका की आत्मा की लड़ाई थी, यह तय करने के लिए कि यह कैसा देश बनेगा। यह युद्ध केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी लड़ा गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र और समान समाज में जी सकें। सिविल वॉर का मुख्य कारण था गुलामी। साउथ अपने खेतों में काम करने के लिए गुलामों पर निर्भर था। उन्हें कपास जैसी फसलें उगाने से बहुत पैसा मिलता था। नॉर्थ में कारखाने थे, और उन्हें गुलामों की उतनी जरूरत नहीं थी। उन्हें लगता था कि गुलामी गलत है, और वे इसे खत्म करना चाहते थे। राय के इस अंतर ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। साउथ को लगा कि नॉर्थ उनके जीने के तरीके को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वे अपनी शक्ति और धन खोने से डरते थे। सिविल वॉर में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था गेटिसबर्ग का युद्ध। यह नॉर्थ के लिए एक बड़ी जीत थी, और युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक और महत्वपूर्ण घटना थी एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे 1863 में जारी किया था। इसने कॉन्फेडरेट राज्यों में गुलामों को आजाद कर दिया, जिससे साउथ कमजोर हो गया। सिविल वॉर के अन्य महत्वपूर्ण युद्धों और घटनाओं के साथ एक लंबा और खूनी संघर्ष था। सिविल वॉर में दोनों तरफ के हीरो थे। अब्राहम लिंकन नॉर्थ के राष्ट्रपति थे। उन्हें युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और गुलामी को समाप्त करने की उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। साउथ की तरफ जनरल रॉबर्ट ई ली एक कुशल सैन्य नेता थे। उन्होंने कॉन्फेडरेसी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, भले ही उनका पक्ष युद्ध हार गया। भाग 5, नॉर्थ की जीत, लेकिन किस कीमत पर। 4 लंबे वर्षों के बाद 1865 में नॉर्थ ने सिविल वॉर जीत लिया। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने देश के भविष्य को बदल दिया। गुलामी को खत्म कर दिया गया, और देश फिर से एक हो गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन जानते हैं, यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। युद्ध के दौरान देश ने अपार पीड़ा और विनाश का सामना किया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए, और साउथ बर्बाद हो गया। शहर और गांव खंडहर में बदल गए, और परिवार टूट गए। देश को फिर से निर्माण करना पड़ा, और युद्ध के जख्मों को भरना पड़ा। पुनर्निर्माण का समय कठिन था, लेकिन आवश्यक था। नॉर्थ और साउथ को पूरी तरह से मेल मिलाप करने में कई साल लग गए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः दोनों पक्षों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। सिविल वॉर ने अमेरिका पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप देश ने एक नई दिशा में कदम रखा, और आज भी इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। भाग 6, युद्ध के बाद अमेरिका। सिविल वॉर के बाद अमेरिका एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। युद्ध ने देश को विभाजित कर दिया था,
और अब उसे फिर से एकजुट होना था। सिविल वॉर के बाद अमेरिका को खुद को फिर से बनाना पड़ा और खुद को फिर से परिभाषित करना पड़ा। पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ, जिसमें देश के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करना और समाज को नए सिरे से संगठित करना शामिल था। गुलामी को तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन समानता की लड़ाई जारी रही। स्वतंत्रता की घोषणा ने अफ्रीकी अमेरिकियों को कानूनी रूप से मुक्त कर दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता अभी भी एक दूर का सपना था। अफ्रीकी अमेरिकियों को भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ा, भले ही वे आजाद थे। जिम क्रो कानूनों ने उन्हें समाज के मुख्यधारा से अलग रखा और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहा। देश धीरे धीरे ठीक होने लगा और आगे बढ़ने लगा। नए उद्योगों का विकास हुआ और शहरों का विस्तार हुआ। आर्थिक प्रगति ने देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। सिविल वॉर ने अमेरिका के मूल्यों और स्वतंत्रता और समानता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का परीक्षण किया था। युद्ध के बाद इन आदर्शों को फिर से परिभाषित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता थी। उन आदर्शों को सही मायने में प्राप्त करने के लिए कई और वर्षों के संघर्ष और प्रगति की आवश्यकता होगी। सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और यह संघर्ष आज भी जारी है। भाग 7, सिविल वॉर की गूंज। सिविल वॉर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। नस्ल, समानता और गुलामी की विरासत के मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। हमें स्मारकों, युद्ध क्षेत्रों और संग्रहालयों में सिविल वॉर की याद दिलाता है। अमेरिकी इतिहास के इस अध्याय को याद रखना और अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है। सिविल वॉर हमें सभी के लिए एकता, स्वतंत्रता और समानता के महत्व की याद दिलाता है। भाग 8, अतीत को याद रखना। सिविल वॉर अमेरिकी इतिहास का एक कठिन और दर्दनाक समय था, लेकिन अतीत को याद रखना, उससे सीख लेना और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। युद्ध के कारणों और परिणामों को समझकर हम शांति, एकता और न्याय के मूल्य की सराहना कर सकते हैं। सिविल वॉर हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह साहस, बलिदान और अमेरिका की स्थायी भावना की कहानी है।